सऊदी अरब ने यह फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। सऊदी अरब को हमेशा से ही एक इस्लामी मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा है। वहाँ शरिया कानून लागू है। हालांकि पिछले कुछ सालों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता संभालने के बाद वहाँ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अब ये खबर आई है सऊदी अरेबिया से कि मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। सऊदी अरब में हुआ फैशन शो का आयोजन तो सोशल मीडिया पर मच रहा है बवाल। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे, हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। Our next story marks something historic. For the first time, Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. ये इंडियंस तो खुश हैं, ये बात हम सबको पता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। And this marks a significant move by Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to shed the image of a conservative country. माने I just don't understand कि कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ही काबिले अफसोस है। बीइंग अ मुस्लिम, औरत के लिए तो पर्दा है। औरत को छुपाकर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपाकर रखा जाए, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। हम अरब की बात करें, यूएई की बात करें, मिस्र की बात करें, ये पाकिस्तान तो था ही हिंदुस्तान है, ये तो है ही हिंदुस्तान। तो अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या था? सनातन धर्म। अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज। सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे, हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इन्फाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था, ठीक है ना? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। ये तो सब पे चीजें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है। आप मानती हैं कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री? जी है, तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं, जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी।
मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में रह के हर औरत मुसलमान ही हो। लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल कतानी उनका नाम है, उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। और सऊदी अरब में, सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई, लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी करा है सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं, रियाद की ये हैं, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया की, और अल कतानी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट्स में पहले भी पार्ट ले चुकी हैं। ये मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन कॉन्टेस्ट जो मलेशिया में हुई थी, उन्होंने भी पार्ट लिया था, और ये चाहती हैं कि वो प्रमोट करे सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे। और ये मिस सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है। और ये एंथुजियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों, और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस नमस्कार मित्रों, जय हिंद। सऊदी अरब की 27 साल की मॉडल मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाली है। ऐसा सुन के तो पाकिस्तान में, हमारे बाजू वाले देश पाकिस्तान में तो मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान या और कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में ये बात सुनकर बहुत चिढ़ गए हैं। वीडियो में आपने देखा कैसे वो चिढ़ गए हैं पाकिस्तानी, वो हमारे पड़ोसी। भाई ये मुस्लिम होके ऐसे कैसे कर सकती है? हमारे यहाँ मुस्लिम को ये ऐसे करने की इस्लाम की इजाज़त नहीं है, फिर भी ये कैसे ऐसे कर सकती है? ऐसे करके ये बबेला मचा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।